अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हम सीएसएस का एमपीटी का मॉडल पेपर नंबर 2 को रीड आउट करेंगे और इसको रीड आउट करने से पहले मैं ये बता दूं कि सीएसएस का जो एमपीटी का पेपर है उसमें 50 नंबर के इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आएंगे, 20 नंबर के उर्दू के, 20 नंबर के इस्लामिक स्टडी के, 60 नंबर के मैथमेटिक और 50 नंबर के जनरल साइंस एबिलिटी के पेपर आएंगे, मार्क्स आएंगे और एमसीक्यूज़ आएंगे, जनरल साइंस एबिलिटी के एमसीक्यूज़ आएंगे। और जो इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज़ आएंगे, मॉडल पेपर नंबर 2 है, इसको हम रीड आउट करते हैं। एमसीक्यूज़ 1 है स्लेज़ी, स्लेज़ी SLEAZY स्लेज़ी। इसका मतलब होता है करप्ट, रिश्वतखोर। ओके, तो नीचे में इसका हमने सिमिलर फाइंड करना है, करप्ट, करप्ट इज़ स्लेज़ी। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज होता है किसी चीज़ को रगड़ना, उसको रब करना। ओके, और इसका जो सिनोनिम होगा वो अब्रेड होगा, ABRADE, अब्रेड। नंबर 3 है बिलिकोस, बिलिकोस। ओके, बिलिकोस, बिलिकोस का मतलब होता है गुस्से वाला। ठीक है, गुस्से वाला, शदीद। और इसका मीनिंग है MCQ नंबर हमारा 4 है चार्लेटन, चार्लेटन, बनावटी। चार्लेटन मीन बनावटी, मतलब ओरिजिनल जो ना हो। और इसका जो सिनोनिम है वो फ्रॉड है, फ्रॉड। नंबर 5 है एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है इब्तदाई मरहले में, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक इब्तदाई मरहले में। और इसका जो सिनोनिम है वो फोइटल है, FOETAL, फोइटल। ठीक है, आगे है नंबर 6। नंबर 6 है flabbergasted, हैरानी, मीन्स अस्टॉनिश, अस्टॉनिश सिनोनिम इसका हैरानी है। ओके, नंबर 7 है 7 वेसिलेट, वेसिलेट का मतलब होता है झूमना, लहराना, वेसिलेट। इसका जो सिनोनिम होगा वो टेंटेटिव, टेंटेटिव। ठीक है, टेंटेटिव। आगे नेक्स्ट है नंबर 8 टुमुल्ट, टुमुल्ट, टुमुल्ट। नंबर 8 है टुमुल्ट। और इसका जो सिनोनिम है वो टर्मोइल है, हंगामी सूरत हाल या सोर्स या हंगामी सूरत हाल जिसको कहते हैं। नंबर 9 है सबैटिकल का मतलब होता है तोड़ना, ब्रीक। नंबर 10 है पुसिलेनिमस, पुसिलेनिमस। इसका मतलब होता है कि जो आपकी करेज है उसको कम शो करवाना। और इसका जो सिनोनिम है वो टिमोरस, टिमोरस, ये सिनोनिम है। 10 हमारे हो गए सिनोनिम। अभी हमने पढ़ने हैं एंटोनिम। चूज द वर्ड्स दैट इज नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग, मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग। नंबर 11 इनेट, इनेट का मतलब होता है खाली बेअकल, जिसका अकल कोई ना हो, हॉलो भी इसको कहते हैं, इसका जो सिनोनिम होता है। लेकिन इसका जो एंटोनिम वो ब्राइट है, मतलब चमकदार, होशियार, क्लेवर। ओके, नंबर 12 है एनॉमली, एनॉमली, एनॉमली का मतलब होता है बेतरतीबी। और इसका जो सिनोनिम एंटोनिम होगा वो रेगुलरिटी होगा। ठीक है, रेगुलरिटी। नंबर 13 है मिलानचुअली, 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 मिलानचुअली का मतलब होता है अफसुर्दगा, परेशानी। ओके, और इसका जो एंटोनिम होगा वो चीरफुल होगा। नंबर 14 है ओब्लीटरेट, ओब्लीटरेट, ओब्लीटरेट का मतलब होता है मसनूक कर देना, तर्क कर देना, तोड़ देना। और इसका जो एंटोनिम होगा वो कंस्ट्रक्ट होगा, बनाना। ओके, नंबर 15 है स्ट्रेडेंट, स्ट्रेडेंट, स्ट्रेडेंट का मतलब होता है तेज़ और सख्त आवाज़। स्ट्रेडेंट मतलब पंजेंट, जिसको हम स्मेल कहते हैं या पंजेंट आवाज़ कहते हैं, पंजेंट साउंड कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो होगा क्विट, क्विट मीन खामोशी। ओके, नेक्स्ट हमारा पेज है MCQs है, MCQ 16, 16 MCQs है। 16 MCQ में पहला MCQ है कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है लिपटा हुआ, एक घिरा हुआ। ठीक है, और इसका जो एंटोनिम है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब सीधा। ओके, और 17 इसका MCQs है, 17 MCQs है इनफ्रेंचाइज, इनफ्रेंचाइज का मतलब होता है आज़ादाना। ठीक है, उसका जो एंटोनिम होगा रिस्ट्रेन, रोका हुआ, इनफ्रेंचाइज आज़ादाना, रिस्ट्रेन, रोका हुआ। नंबर 18 है डेनिग्रेट का मतलब होता है बदनाम, डेनिग्रेट बदनाम। कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, या किसी को, सॉरी, कम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को दाद देना। ठीक है, और नंबर 19 है सैल्यूटरी, SALUTARY, सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब होता है सेहतमंद। ठीक है, और इसका जो एंटोनिम होगा वो अनहेल्दी होगा। ओके, नंबर 20 है स्क्रूलेस, और इसका मीनिंग है घटिया। और इसका जो एंटोनिम होगा वो मोरल होगा, मोरल, मोरल होता है अच्छा। अगर नंबर 21 है चूज़ एनोलॉजी। अभी एनोलॉजी का मतलब ये होता है कि इसमें दो वर्ड्स ये होते हैं और दोनों पेयर्स में होते हैं। जैसे कि है ना यहाँ पर इम्प्लीमेंट रूल, रूल को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, मीन्स पहले रूल्स के ऊपर जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे वर्डिक है, वर्डिक किस पे होता है, फतवा, फतवा लगाना। और इस पे होगा किस पे, रेंडर, रेंडर वर्डिक, मतलब रेंडर वर्डिक मतलब जो वर्डिक है वो रेंडर लगाया जाता है, फतवा लगाया जाता है।
ठीक है, रेंडर। नंबर 22 है वाउंट, VAUNT, वाउंट, बोस्ट, ठीक है, बोस्ट, वाउंट। और इसका जो और स्क्यूअर, स्क्यूअर, अच्छा स्क्यूअर ऊपर मैंने मीनिंग इसका लिखा हुआ है लोहे की सीख या तलवार, स्क्यूअर लोहे की लोहे की सीख या तलवार, स्क्यूअर। और इसका जो मीनिंग क्लोज मीनिंग बनता है वो क्रिटिसाइज है, क्रिटिक्स है, क्रिटिसाइज है। आगे है 23 है गैम्बोल, GAMBOL, गैम्बोल। इसका मतलब होता है खेलना, कूदना, ठीक है। और स्किप, देखिए स्किप हम कोई बंदा कर रहा है मीन्स वो खेल रहा है, मतलब खेलेगा किससे, स्किप से, मतलब स्किपिंग कर रहा है तो वो खेल रहा है। इसी तरीके से गैम्बल, बैट, ठीक है, जो जुआ लगाते हैं या बैट लगाते हैं, ठीक है। आगे 24 है रोटेशन, अर्थ, अर्थ की रोटेशन होती है, मतलब अर्थ एक ऑब्जेक्ट है, वो एक्शन क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। उसके बाद टॉप है, टॉप जो है वो क्या कर रही है, स्पिनिंग कर रही है, ओके, स्पिनिंग आ जाएगा। नंबर 25 है गॉल, GALL, इसका मतलब होता है नाक में दम कर देना, गाल, GALL, गाल, VEX, वैक्स, वैक्स, नाक मतलब जो वैक्स लगाता है उसने नाक में दम कर दिया है, जो मतलब वैक्स है वो किसको परफॉर्म कर रहा है, आगे उसको इनिशिएट कर रहा है गाल को। आगे है हैग्स, हैग्स इसको इनिशिएट कर रहा है जिंक्स को, GINX, जिंक्स को, ठीक है। आगे 26 है मोनार्च, मोनार्च कहते हैं बटरफ्लाई, मतलब जो बटरफ्लाई है वो मोनार्च है, जिसको आप कह सकते हैं क्वीन है, ठीक है, या बादशाह है, ओके। और इसी तरीके से जो किंग है वो कोबरा है, अभी कोबरा क्या है, किंग है, ठीक है, किंग। और इसी तरीके से जो मोनार्च है वो बटरफ्लाई है। आगे 27 है आयोट, आयोटा, IOTA, आयोटा, आयोटा का मतलब होता है बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही छोटा। और जूट, जोट, GOT, जोट। इसी तरीके से लिके टाइप, जिक। नेक्स्ट हमारा था 29 पैन, पैन वो बर्तन नहीं होता, उसका जो नीचे वाला जो बेस होती है उसको पैन कहते हैं, ठीक है। और इसका इसका ये मैच कर रहा है क्रिटिक्स के साथ, ओके। और बैन, BAN, बैन कर रहा है जज के साथ। नेक्स्ट है 30 बेड, बेड ऑस्टर के साथ, ऑस्टर्स के साथ डील कर रहा है। और पैडी राइस के साथ डील कर रहा है। आगे है फिल इन दी ब्लैंक्स। अच्छा 31 है 10 माइल्स, अच्छा नंबर आ जाए ना जहाँ पर 10, 20, 21 ऐसे नंबर आ जाए और आगे माइल्स या किलोमीटर्स ऐसा वर्ड्स आ जाए, ठीक है, तो वो वर्ड जो होगा ना वो सिंगुलर कंसीडर होगा, ठीक है, इसलिए इसके साथ 10 माइल्स इज़ ए लॉन्ग वे टू वॉक। आगे 32 है सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैव बीन टाइटन्ड अप टू ऑल डैश एरियाज, अप टू ऑल सेंसिटिव एरियाज, ओके। ये आपने ना थोड़ा सा इसका लॉजिकली वे बनाना है। नेक्स्ट है 33 है जॉन डैश फोर्स हिमसेल्फ टू वर्क ऑन टिल लेट इन द नाइट, जॉन वुड फोर्स हिमसेल्फ टू वर्क ऑन टिल लेट इन द नाइट, मीन्स वो अपने आप को फोर्स करेगा कि वो रात गए तक काम करे। आगे नेक्स्ट है 34 है द इंसेक्ट्स आर ए ग्रेट न्यूइजेंस डैश अस, मुजरे से द इंसेक्ट्स आर ए ग्रेट न्यूइजेंस फॉर अस। अच्छा न्यूइजेंस के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ कर रहा है वो फॉर है, ठीक है। 34। नेक्स्ट है 35, ये ऊपर थोड़े से मीनिंग है, हैगिस का जन्नात है, और जिंक्स का है बदहवास, और अयोटा का ज़रा छोटा, जोट, JOT, जोट का तेज़ी से लिखना, और इल्क, ILK, इल्क हर एक का। और आगे डिग्रेस तजावज़ करना, सब्जेक्ट मातहत महकम, वीर रुख बदलना, लड़ना, ब्रूइस्ड खारिश वाला, फिक्स मिला हुआ, जुड़ा हुआ, ठीक है। ये मीनिंग आपने ना ये जो साथ में 21 से 30 तक जो वर्ड थे ना ये उन्हीं के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है 35 है ऑफ द 3 ब्रदर्स, 3 भाइयों में से सैम इज़ द टॉलेस्ट। अभी टॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है जब कंपेयर करते हैं दो बंदों का, आपस में कंपैरिजन करते हैं, फिर उसको बिगर यूज़ करते हैं, ठीक है। ही इज़ बिग, दो या दो से ज़्यादा जो वर्ड यूज़ करते हैं, दो या दो से ज़्यादा के साथ जो हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 36 है द कैशियर डैश द मनी एंड साइन ए रिसिप्ट फॉर इट, द कैशियर काउंटर द मनी, अभी कैशियर ने काउंटर मतलब काउंट की मनी, एंड साइन ए रिसिप्ट फॉर इट, और अपनी रिसीविंग के ऊपर साइन कर दिए। 37 है आई वेंट ए पैलेस वेयर आई कैन वर्क विदाउट इंटरप्शन, प्लेस आई वांट ए प्लेस, मैं वो जगह चाहता हूँ वेयर आई कैन वर्क विदाउट इंटरप्शन, जहाँ पर मैं बगैर किसी भी इंटरप्शन के, किसी भी खलल के काम कर सकूँ। 38 है माई फिंगर इज़ स्टिल bruised where I catch it in the door yesterday, ठीक है। मेरी फिंगर स्टिल ब्रुस्ड, ब्रुस्ड का मतलब होता है खारिश कर रही है या रगड़ी हुई है,
ठीक है। वेयर जहाँ आई कैच इट इन द डोर यस्टरडे, जो कि ये वेयर आई कैच इट इन द डोर यस्टरडे, जो मतलब कल डोर के नीचे डोर के साथ आ गई थी। 39 है, इट इज़ ए मार्बल वॉल डैश नो बिल्स, इट इज़ ए मार्बल वॉल्स फिक्स नो बिल्स, ठीक है। ये मार्बल वॉल्स है, इस पे बिल्स फिक्स ना करो, जोड़ो ना, ठीक है, या लगाओ ना। द न्यू ऑनर ऑफ द प्रेयर चेंज द डैश कम्प्लीटली, द न्यू ऑनर्स ऑफ द पेपर की न्यू ऑनर ने चेंज कर दिया लेआउट ऑफ कम्प्लीटली। लेआउट होता है उसका स्केच हो गया या खांचा हो गया, ठीक है। आगे है 41 है, व्हेन द बस वाज एट फुल स्पीड, जब बस फुल स्पीड पे थी, इट्स ब्रेक्स फेल्ड एंड एन एक्सीडेंट वाज इनवाइटेबल, ठीक है। मतलब इन एक्सीडेंट हो गया। इनवाइटेबल का मतलब होता है ना, बिन बुलाया। आगे है 42 है, टू एक्सप्लेन हिज डिज़ाइन इन हिज विजिटर द आर्किटेक्ट स्केच्ड, ठीक है, मतलब स्केच किया, आर्किटेक्ट ने स्केच किया डिज़ाइन को। 43 का है, दो बोनसाल ए वेल नोन आर्ट फॉर्म, वेल नोन आर्ट फॉर्म, दो बोनसाल ए वेल नोन आर्ट फॉर्म्स ओरिजिनेटेड इन चाइना, इट वाज डैश बाई द जापान, इट वाज परफेक्टेड बाई जापान। ही इज़ ग्रेटली एडमायर्ड फॉर हिज कोरस बिहेवियर, इसके मजहबी बिहेवियर से वो बहुत पसंदीदा समझा जाता है। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग, डिसीव धोखा देना, DECEIV डिसीव। नेक्स्ट है रिसिप्ट, रिसिप्ट की स्पेलिंग RECEIPT, रिसिप्ट। 48 है एम्बेरस्ड, EMBARRASSED, एम्बेरस्ड, ठीक है, शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है वैक्यूम, VACUUM, वैक्यूम, VACWM, वैक्यूम खला। नेक्स्ट है सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट, सैयारा, ठीक है। ये थे हमारे इंग्लिश का पोर्शन। नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर का पेपर होगा मैथमेटिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ये आप ना किसी टीचर से या कोई आपके नज़दीक कोई आपका भाई है या कोई भी है, उससे ना आप इसको इसकी एक्सरसाइज करें, ठीक है, और उससे समझें। और ये थोड़ा सा ना इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 60 नंबर का अगर आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन ही हल हो जाता है तो इट्स मीन आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि 60 क्वेश्चन मार्क 60 मल्टीप्लाई बाई 111 और इक्वल टू इन्होंने लगा दिया है 6 बार 6 है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इसके एंड पे क्या आएगा, मतलब जो सवाली निशान है उस पर एंड पे क्या आएगा। अगर देखें, अगर तो आपको ज़रबे आती हैं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको हल करना, ठीक है। नीचे वैसे मैंने हल किया हुआ है, देखिए 6006, लेट्स सपोज मैंने अपनी तरफ से 0 लगा दिया, ठीक है। मैंने एक से मतलब मैंने सारे चेक करने हैं ना, मैंने 0 लगा दिया अपनी तरफ से। अभी मुझे नहीं पता कि 0 इसका ऑप्शन पोर्शन है या नहीं है। अच्छा, तो 111 से मल्टीप्लाई किया तो देखें 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6। फिर उसके बाद नीचे मल्टीप्लिकेशन का निशान, फिर एक साइड छोड़ के फिर 1 को फिर 6 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6। फिर उसके बाद जब तीसरी लाइन आती है फिर हम 2 मल्टीप्लिकेशन के निशान लगाते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 2 लाइनें छोड़ के फिर उस 2 कॉलम छोड़ के फिर उसके बाद साइड पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद फिर 1 को फिर ऊपर वाली पूरी जो एक हमारे पास एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 0 से 0, 1 को 0 से 0, 1 को 6 से 6, ठीक है। अभी देखें 6 है, 6 के नीचे मल्टीप्लाई है, फिर मल्टीप्लाई मीन्स 6 को प्लस करेंगे तो 6 ही आएगा। फिर उसके बाद 0 है, 6 है और नीचे मल्टीप्लिकेशन है, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। फिर 0 0 6 है, फिर इन तीनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। 6 को 0 0 इनको भी प्लस करेंगे तो 6 आएगा, फिर इनको भी प्लस करेंगे 6 आएगा, इनको प्लस करेंगे 6 आएगा। इसलिए हमारा ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और कोशिश किया करें कि अगर आपको मतलब पता नहीं चल रहा है कि यार ये इसका फार्मूला क्या है, तो आप ऐसे ही ना कि किसी भी ऑप्शन को ना रैंडमली उठा के उसको ना आंसर की जगह लिख के उसको हल करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अगर तो हल हो जाए मीन्स इक्वल का निशान के साइड पे जो हमारे में एक वैल्यू दी हुई है, अगर तो उसके इक्वल आ गया देन आपने वही करेक्ट कर देना है, ठीक है। आगे 52 में वो कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स अप टू 500 आर डिविजिबल बाई 23। अभी वो कह रहा है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 500 के ऊपर डिविजिबल हैं बाई 23 से, ठीक है। लेट्स सपोज 23 को 1 से डिवाइड कर सकें तो फिर भी आ जाएगा, ठीक है। तो डिविजिबल देखने हैं। अच्छा जी, पहले देखने हैं कि 23 और 23 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 23 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करें तो 23 और 8 और 3 483, 483 आ जाएंगे, ठीक है। और 500 के नीचे हमने अगर 483 रखा मीन्स 483 कम है, तो इसलिए हम डिविजिबल जो हुआ हमारे पास 21 ही हुआ, ठीक है। अगर हम इसको 22 लगाएं तो फिर ये जो 283 है ना, सॉरी 483 में अगर हम 23 और ऐड कर दें
ठीक है 483 में, तो वो तो बढ़ नहीं जाएगा, वो तो 500 6 हो 516 या 506 वर्ड हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है 53 ऑप्शन है। उन्होंने कहा व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 70। अच्छा प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर वो होता है जो एक पे और अपने आप पे डिवाइड हो सके। ठीक है जैसे कि 1 पे डिवाइड भी हो सकता है, 2 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 3 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है और 4 पे भी डिवाइड होता है, इसलिए 4 कंसीडर नहीं होगा। इसलिए 5 1 पे भी डिवाइड होता है, खुद पे भी डिवाइड होता है। उसके बाद 6 2 पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी डिवाइड होता है और 6 पे भी डिवाइड होता है। मीन्स नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 पे भी डिवाइड होता है और 1 पे भी डिवाइड होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। 8 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी डिवाइड होता है, इसलिए इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए 9 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 पे भी डिवाइड होता है, इसलिए 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। 11 प्राइम नंबर है। ठीक है इसलिए आपने ना अगर आपको नहीं पता फार्मूले का, ठीक है, इसलिए तो आपने अलग अलग एक वर्ड को ना ऐसे याद रखना है कि ऐसा वर्ड जो अपने आप पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ओके द नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 1 एंड इट्स सेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। नेक्स्ट 54 है। ऊपर जो ब्रैकेट के ऊपर उन्होंने जो वर्ड लिखे हुए हैं वो लिखे हैं 16 -6 मल्टीप्लाई बाई 2 + 3। अब प्लस है या तकसीम है, प्लस ही है। ठीक है +3। अभी क्या किया, अभी देखें सीक्वेंस है कि जब भी आ जाए ना मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 12। ठीक है अभी 12 माइनस के रहेंगे। ठीक है 16 है, 16 प्लस के हैं, 3 ऊपर प्लस के हैं। अच्छा नीचे क्या है, नीचे भी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, उन्होंने लिखा हुआ 23 -2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। क्या किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो मीन्स 23 - 6। ऊपर क्या लिखा हुआ 16 - 12 + 3। अभी 16 प्लस के हैं और प्लस का 3 है, मीन्स जो प्लस प्लस की पार्टी है उनको इकट्ठा कर लें तो 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। 19 किसके होंगे, प्लस के। प्लस का मतलब आपके पास हैं, मीन्स आपके पास। प्लस ऐसे समझा करें कि प्लस आपके पास है, और माइनस ऐसा समझा करें कि आपने किसी से उधार लिया हुआ है, आपने उसको देने। ठीक है आपके पास कितने हैं 19, तो देने कितने हैं आपने 12। 19 में से 12 निकाले तो आपके पास कितने बचे 7। 7 प्लस का है, प्लस का क्यों, क्योंकि वो आपके पास बचे हैं। ठीक है और इसलिए नीचे देखें, नीचे 23 हैं, 23 आपके पास है क्योंकि वो प्लस का है। अगर किसी में कोई वर्ड नहीं लिखा होता, मतलब किसी में कोई साइन नहीं लिखा हुआ प्लस या माइनस का, तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस का होगा। ठीक है अगर माइनस का लिखा हुआ है फिर वो तो अंडरस्टूड होगा वो माइनस का ही है। अगर माइनस का भी नहीं लिखा, प्लस का भी नहीं लिखा, मीन्स वो प्लस का होगा। ठीक है तो फिर 23 आपके पास है, 6 आपने देने किसी को। ठीक है 23 में से 6 निकाले 17, तो 7/17 आपका आंसर आएगा, और वो किधर है, वो आपका नंबर ए ही है। ओके आगे 55 उन्होंने लिखा हुआ 3/8 इज़ व्हाट पार्ट ऑफ 1/12। कौन सा इनमें से पार्ट है कि वो 1/12 के इक्वल है। ये ऊपर देखिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 3/8 है इक्वल टू 1/12। अभी 1/12 इसके साथ मैंने एक्स इसलिए लगाया है क्योंकि ये पार्ट है। ठीक है अभी 1/12 एक्स है। अभी देखिए हमें वैल्यू चाहिए एक्स की। ठीक है तो 12 को हम ले जाएंगे 3 के ऊपर, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं। 12 को 3 के साथ लेके 12 मल्टीप्लाई बाई 3, और 1 जो था उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8/8 ही आ जाएगा। ठीक है 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 8। ठीक है अभी ऊपर क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे क्या आ गया 8। अभी 8 को 12 से डिवाइड किया, तकसीम किया, तो 8 एक बार 8 को 3 पे डिवाइड किया तो 8 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 बार 8, और 4 का पढ़ा हमने पढ़ा, 4 का टेबल पढ़ा 3 तक, तो 4 3 12। ठीक है तो 3 लगा लेंगे। अभी ऊपर कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे कितना 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 9, 9/2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9/2। ठीक है इसी तरीके से ना अपने ये सारे ये वाले नीचे वाले करने हैं जो किए हुए हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा स्पीड अप करवा देता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा ना इसको वाइंड अप कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ना आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। मैथमेटिक्स जो होती है ना वो आपका माइंड को थोड़ा सा शार्प करती है। ठीक है तो इसलिए ना इसको थोड़ा सा तवज्जो दें, और कुछ भी मसला होता है, कुछ भी अगर कोई परेशानी होती है, अगर आपके पास कोई भी आपको लगता है कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई चीज़ें वैसा ऐसी वैसी हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ मेरे पास और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो आपकी हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। आगे है 57 उन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाई 8 18 ऊपर 4 है, और नीचे है 3 रेज द पावर 16। ओके अभी गौर से देखिए, अभी 3 के ऊपर मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि अगर 3 है 9 है ना, 9 के ऊपर पावर कितनी है 2। ठीक है 9
इसको ऊपर पावर, इसको मैं ब्रैकेट में लेके ऊपर पावर 2 लिख लूँ और नाइन्स के अगर पार्ट बनाऊँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। 3 की पावर 3, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो देखें 3 के ऊपर भी 1 होता है, क्योंकि 3 एक जो वर्ड होता है उसकी जो पावर कोई भी ना हो तो उसकी 1 होती है, ठीक है। 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, तो 3 दोनों बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। याद रखिएगा अगर बेस सेम हो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो 3 वैसे ही रहेगा, ऊपर पावर 2 आ जाएगी। लेकिन अभी देखें 3 की पावर 2 है और ब्रैकेट में लगा के हमने ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 पावर नीचे आ जाएगी, तो इसलिए 3 की पावर 4 आ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई किया हुआ है, अभी देखो 18 है ना, 18 के पार्ट्स बनाए हमने, क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा। देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है, 18, ठीक है। अगर पावर कितनी है, 4 है, तो 4 आ जाएगी। अभी देखें मल्टीप्लिकेशन है, मीन्स जो 4 है वो 2 की भी पावर है, 4 जो है 3 की भी पावर है, 4 जो है फिर वो 3 की भी पावर है, ठीक है। अभी देखें, अभी इसको मैं अगेन थोड़ा सा आगे मजीद एक्सप्लेन किया है। अभी 4 की पावर 3 की पावर 4 है, ठीक है। अभी 2 की पावर 4 है, उसको मैंने साइड पे लिखा हुआ है। अभी 3 की पावर 4 है, अभी 3 की पावर 4 है। अभी देखें बेस सेम है, बेस क्या सेम है, मतलब 3 3 3, ऊपर पावरें क्या है, पावरें जैसे भी वो ऐड हो जाती हैं। 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12। और 2 की पावर कितनी है, 4। और नीचे देखें, नीचे है 3 की पावर 16। अभी ऊपर कितनी थी, 2 की पावर 3 की पावर 12, नीचे कितनी थी, 3 की पावर 16। अभी 12 पावर 12 है ना, अगर ऊपर वाली पावर को नीचे लेकर आएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। ऊपर क्या थी, 3 की पावर 12 मतलब प्लस की 12, उसको नीचे लेकर आएंगे तो वो माइनस की 12 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे बेस 3 है, ऊपर भी बेस 3 है, बेस सेम हो तो वो पावरें ऐड हो जाती हैं। ऐड का मतलब ये है कि अगर वो माइनस की होंगी तो वो निकल जाएंगी। अभी देखें प्लस का 16 है, मतलब 16 है, और माइनस का क्या हुआ, 12। 12 क्या है, जो ऊपर से नीचे आया है वो 12 हुआ, ठीक है। तो 3 16 माइनस 12, 16 में से 12 निकाले 4 बचते हैं, तो 3 की पावर 4 बचेंगी। ऊपर कितना बच गया हमारा, 16। 16 कैसे बचा, क्योंकि 2 की पावर 4 है। इसका मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 बटा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की 3 रेज टू पावर 4, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 बार 9, फिर 3 3 बार 9, 9 9 बार 81, ठीक है। और सिमिलरली 62 भी ऐसा ही है। अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 53 भी है, 53 भी ऐसी है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे मैंने कुछ एक्सप्लेन भी किए हुए हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में ना आपने इसको थोड़ा सा ना इलेबोरेट कर लेना है, ठीक है। कुछ ना मैंने आंसर लगाए लिखे हुए हैं और कुछ नहीं हुए तो वो आपको इंशाल्लाह बता दिए जाएंगे, कोई मसला नहीं। ये मैंने हल किए हुए हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, मैथमेटिक का पोर्शन मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें और इसके लिए ना आप स्पेशल कोई चीज़ें अपने लिए तैयारी रखें अपनी, ठीक है। वरना मैथमेटिक का पोर्शन 60 नंबर का ये निकल जाए, आपके पास बाकी क्या बचे, ठीक है। बाकी आपके पास बचे 140, ठीक है। उनमें से 50 नंबर इंग्लिश के हैं। अभी इंग्लिश में भी आपको पता है वो एनालॉजी जो है वो भी थोड़ी सी टफ है, ठीक है। अगर वो 10 नंबर की वो भी निकल जाए हमारी, और सैनने भी थोड़े से मुश्किल से हैं, ठीक है। 20 नंबर वो निकल जाए, बाकी कितने बचे 20 नंबर, क्योंकि 30 नंबर तो निकल गए, बाकी 20 नंबर बचे। उसमें प्रपोजिशन है और बाकी चीज़ें बस स्पेलिंग करेक्शन वगैरह है, वो भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। मीन्स कहने का है कि अगर इंग्लिश के पोर्शन में अगर हमें कोई मुश्किल हो रही हो तो वो मैथमेटिक्स के पोर्शन में हमें ना हो, वो हमारे लिए यहाँ से क्लियर हो जाए। इसलिए कहते हैं कि जनरल साइंस एबिलिटी का जो पेपर होता है उसमें इसलिए बच्चे कोशिश करते हैं कि उनके उस पेपर में 80% नंबर आने चाहिए। क्यों, क्योंकि वो बाकी बुक्स के जो स्कोर होते हैं उनको रिकवर कर देता है, ठीक है। ये वाली चीज़ें ना अपने माइंड में रखिएगा और ये अभी से तैयारी इसकी कीजिएगा मैथमेटिक की। ये सारे के सारे ना बिल्कुल वैसी हैं। आगे हम जनरल नॉलेज पढ़ते हैं जो 50 नंबर की है। हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज का, और जिसमें 50 MCQs आएंगे आपको, ठीक है। और ये भी मोस्टली जो साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं ना वो उनके लिए ज़्यादा इशू तो नहीं होगा, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं वो भी परेशान नहीं हो, ये नॉर्मली होता है। ये हमारे डेली यूजेस की जो चीज़ें होती हैं ना ये उन्हीं में से आता है, इसलिए आपने पैनिक नहीं होना। MCQs नंबर 111, permanent hardness of water is due to the presence of calcium sulfate। अभी पूछ सकता है कि भाई जो पानी है उसका जो हार्डनेस है, मतलब जो उसकी जो कसाफत है वो किसकी वजह से है, कैल्शियम सल्फेट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी बोन्स आर इन ह्यूमन बॉडी, 206 अंडरस्टूड है, 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच वेसल प्रोवाइड्स ब्लड टू लिवर, विच वेसल, ठीक, पोर्टल आर्टरी जो है वो लिवर को ब्लड पहुंचाती है, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल आर्टरीज। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अर्थ इन्वायरमेंट, अभी अर्थ की इन्वायरमेंट है
उसमें वो कह रहा है कि कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है। अभी मुझे बताएं, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये तीनों की तीनों में मौजूद हैं, तो इट्स मीन नन ऑफ दिस, भाई तीनों ही मौजूद होती है, ठीक है। आगे, विच कंट्रोल रॉड्स आर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। रॉड्स जो होते हैं, कौन से रॉड्स यूज़ होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में? कैडमियम, CADMIUM। आई नो कि ये PDF ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन आप मेरी वॉइस को थोड़ा सा फोकस रखें तो इंशाल्लाह ये PDF भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट है, हाँ, विच कंट्री लाइज ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पे कौन सी कंट्री लाई कर रही है? कीनिया। व्हाट इज़ एंथ्रासाइट? व्हाट इज़ एंथ्रासाइट? एंथ्रासाइट किसको कहते हैं? प्योर कार्बन। एंथ्रासाइट, प्योर कार्बन को एंथ्रासाइट कहते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। अभी देखें, सुपरस्क्रिप्ट वो होता है कि लेट्स सपोज कि x की पावर ऊपर कोई x हो, x की पावर 2 हो, ठीक है, जो 2 होगा वो सुपरस्क्रिप्ट होगा, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट जो थोड़ा सा स्लाइटली अबव होता है। आगे, व्हाट इज़ द प्री रिलीज सॉफ्टवेयर वर्जन। अच्छा देखिए, जो प्री रिलीज़ होता है मींस ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें अभी बग से रिमूव होना बाकी हो, जिसमें हम जो हमारा जो यूज़र है, जो हमारा क्लाइंट्स है, उसकी रिकमेंडेशन या उसकी फीडबैक को लेना लाजम हो, तो उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर जो को रिलीज़ करते हैं उसको बीटा वर्जन कहते हैं, ठीक है, बीटा वर्जन। नेक्स्ट है, व्हाट ऑर्गेनली प्लांट सेल्स हैव। अभी ऑर्गेनली जो प्लांट है उसमें कौन से सेल्स होते हैं? सेल वॉल और वैक्यूल्स, ठीक है, सेल वॉल और वैक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वेस्ट इन ह्यूमन, यूरिया, ठीक है, यूरिया जो है। आगे, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, ये लाइट का नहीं है, लाइट का यूनिट डिस्टेंस नहीं है, याद रखिएगा, ये लाइट ईयर का यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। आगे, द मैक्रो न्यूट्रेंट्स, मैक्रो MACR, मैक्रो न्यूट्रेंट्स जो होते हैं, बड़े पैमाने पर जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो प्रोटीन, वो कौन कौन से होते हैं? NPP, N नाइट्रोजन, P पोटाशियम, इसको K सिंबल से यूज़ करते हैं। आगे है P फॉस्फोरस, ठीक है, ये तीनों ही यूज़ होते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो में जो ज़्यादा मिकदार में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर, इंपॉर्टेंट आ जाता है। आगे, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ वार्म्स ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल की एग्जांपल कौन सी है? डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन। रेप्टाइल, फ्रॉग, ये वार्म ब्लडेड नहीं है। वार्म ब्लडेड कौन है? डॉल्फिन, ठीक है। आगे चले जी, ये हो गए 15 नंबर के आपके जनरल साइंस एबिलिटी के, ठीक है, मीन्स वो जनरल साइंस वाले, आर्ट्स जो साइंस के स्टूडेंट है ना, उनसे पूछ लेगा, मतलब उसको वेट कर रहा है वो। आगे, पाकिस्तान अफेयर 126। पाकिस्तान में वो अफेयर में वो क्या कर रहा है कि मुशर्रफ टुक ओवर इन 1999 एज चीफ एग्जेक्टिव, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर था, सॉरी, जो मुशर्रफ था, उसने 1999 में एज ए चीफ एग्जेक्टिव के अहदे पे आया, ठीक है। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद रोट लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया इन 1860 में सर सैयद अहमद खान ने लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया लिखी। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी ऑफ सिंध। अभी मिनिस्टर जो अभी न्यू है वो चेंज है, अब देख लीजिएगा, हरी राम किशोर, ये उस वक्त था, ठीक है, जब मैंने करंट लिखा। 129 MCQs है। द ईस्ट इंडिया कंपनी was established at सूरत 1608 1608 में जो सिरात में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी 1608 में, ठीक है। आगे है, सच्चल सरमत वाज पोइट ऑफ सिंध, ठीक है, सच्चल सरमत सिंध के पोइट थे। नेक्स्ट है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इस्टेब्लिश इन 1972। आगे, वन यूनिट सिस्टम वाज अबॉलिश्ड इन 1970। 1970 में वन यूनिट जो था उसको डिमोलिश किया गया। गवर्नेंस कायद ख्वाजा गुलाम सिकंदर मिर्ज़ा। अच्छा जी, A133 मरी अकॉर्ड वाज बिटवीन विच टू पार्टीज? PPP एंड PMLN। आगे है 134 कादराबाद बैराज इज़ लोकेटेड ऑन रिवर चिनाब। कादराबाद बैराज जो है वो रिवर चिनाब पर है। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ख्वाजा नाज़मुद्दीन। पहले थे कायद आज़म, दूसरे थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरे थे गुलाम मोहम्मद, चौथे थे सिकंदर मिर्ज़ा, ठीक है। 4 हमारे गवर्नर जनरल रह चुके हैं। 136 है, लाहौर डिक्लेरेशन वाज साइन ऑन 21 फरवरी 1999। 1999 में 21 फरवरी को लाहौर डिक्लेरेशन को साइन किया गया।
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वन बाई मुशर्रफ ऑन 1 जनवरी 2004। 1 जनवरी 2004 को मुशर्रफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीत गया। ये आर्टिकल 95 इसको डील करता है। 138 चाइना एंड पाकिस्तान साइन फर्स्ट एग्रीमेंट ऑन गवादर पोर्ट इन 2001। 2001 में चाइना पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट गवादर पोर्ट में जो किया वो 2001 में किया। थर्ड मार्शल लॉ ऑफ पाकिस्तान वाज एंडेड इन 1985। 1985 में थर्ड मार्शल लॉ को ख़त्म कर दिया गया। पम्फलेट नाउ और नेवर वाज रिटन बाय चौधरी रहमत अली। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पीएमएस के एग्ज़ाम में भी आ जाता है। ठीक है, नाउ और नेवर चौधरी रहमत अली ने, सर सैयद अहमद खान ने लिख देना। ठीक है, आगे 141 है पार्को स्टेब्लिश्ड ए पाइपलाइन फ्रॉम कराची टू नॉर्थ इन 2002। नेम ऑफ पाइपलाइन वाज वाइट ऑयल प्रोजेक्ट। ठीक है, वाइट ऑयल प्रोजेक्ट के नाम से पाइपलाइन बनाई गई थी। 142 है दिल्ली प्रपोजल वाज प्रेजेंटेड बाय कायद आज़म इन विच ईयर। 1927 में कायद आज़म ने दिल्ली प्रपोजल को प्रेजेंट किया। इस्लामाबाद अकॉर्ड अमंग अफगान फैक्शंस वाज साइन इन 1993। 1993 में इस्लामाबाद अकॉर्ड अमंग अफगानिस्तान में ये साइन हुआ 1993 में। पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2020 से 2021 वाज 1.5%। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5% है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ओवरले बजट ऑफ पाकिस्तान फॉर फिस्कल ईयर 2021 से 2022। 8.5 ट्रिलियन अभी का जो बजट है वो वाला भी आप चेक कर लीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि 2024 और 2023 से 24 का जो बजट है वो कितना है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करंट अफेयर। 146 ऑन अप्रैल 16 2021 प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपॉइंटेड शौकत तरीन द फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। ठीक है, और 147 है जमशेद इकबाल चीमा वाज अपॉइंटेड एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जमशेद इकबाल चीमा को। ऑन अप्रैल 23 2021 द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद ऑर्डर्ड ऑक्शन ऑफ साइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन तोशाखाना रेफरेंस में। ठीक है, ऑन अप्रैल 2021 पाकिस्तान एंड जापान sign a debate suspension agreement amounting to $367 million under G20 debt services suspension initiative. 151 फारूक हबीब is the current state minister for information and broadcasting। अच्छा ये चेंज हो गया। ठीक है, फारूक हबीब नहीं है अभी। आगे 152 है ऑन अप्रैल 30 2021 PMIK प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनवील्ड ए डेवलपमेंट पैकेज वर्थ 370 बिलियन फॉर गिलगित बल्तिस्तान। ऑन मई 2021 पाकिस्तान बॉर्न डॉक्टर कमाल मुनीर वाज अपॉइंटेड एज प्रो वाइस चांसलर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया। ऑन मई 01 2021 China began the construction of third 054A freight for Pakistan Navy। 155 on May 3 2021 the first ever shipment under the convention on the international transportation of the goods for traffic in transit of goods across the borders reached Uzbekistan from Pakistan। 156 former provincial president of the Awami National Party Begum Naseem Wali Khan breathed her last on 16th May 2021। On May 21 2021 Nigeria Army Chief Lieutenant General Ibrahim Athairu died in a plane crash। 158 Yan Longping a Chinese scientist who developed higher yield rice variety that helped feed people around the world died on May 22 2021। 159 7-time world champion Lewis Hamilton of British won the Portuguese Grand Prize for a 19th career win।